जिला प्रशासन आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बूंदी में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल संकुल में 21 योग प्रशिक्षकों ने सामूहिक योगाभ्यास कराया गया, जिसमें 3000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयुर्वेद उपनिदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा, नगर परिषद सभापति मधु नोवाल, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, पुलिस अधीक्षक जय यादव, जिला सत्र न्यायाधीश सुधीर पारिक ने भगवान धन्वंतरी के दीप प्रज्वलन माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। योग प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नारायण नाकेडी अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करवाया। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के पीएमओ डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने निरोगी जीवन के लिए योग की महत्ता बताते हुए सभी लोगों को निरोगी बूंदी अभियान के तहत योग को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर डीएफओ सोनल जोरेहार, उपखंड अधिकारी हेमराज परदयाल, नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, जिला खेल अधिकारी YB सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेज कुंवर समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी, समाज सेवी विठल सनाध्य, केसी वर्मा, ध्रुव व्यास, अशोक विजयवर्गीय, पुरुषोत्तम पारिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अन्य अतिथियों ने निरोगी बूंदी योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए 22 योग प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आयुर्वेद उपनिदेशक ने बूंदी में अब तक के सबसे बड़े भव्य योग दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। गर्दन सीधी, बैठने की स्थिति सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो सकती है, जैसा जिससे बन पाए में अंगुष्ठ हृदय मूल में। लंबी गहरी सांस भीतर भरेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे धीरे से आंखों को खोलेंगे। सभी अभ्यासों के लिए तैयार। सभी से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो वे इन आसनों को ना करें। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की उचित दूरी बना लें। हथेलियों को कमर पर, ठुड्डी को वक्ष स्थल पर लगाने का प्रयास करें। गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास आगे लाएं, श्वास भरते हुए पुनः पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लाएं। यह ग्रीवा चालन का प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। श्वास भीतर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। प्रयास करें कि कान स्कंध के कंधे के स्पर्श हो, कंधा ऊपर नहीं उठे। श्वास भरते हुए सामान्य, सांस छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए बीच में,
अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में। लंबी गहरी छुट्टी कंधे के समानांतर हो रहे गर्दन के खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए सामने बढ़ते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। ग्रीवा चालन की 3 क्रियाएं पूर्ण हुई। ग्रीवा घूर्णन के लिए तैयार। श्वास भीतर भरें, गर्दन को आगे की ओर झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए दाईं ओर से गर्दन को पीछे ले जाएं। पुनः एक बार श्वास भरते हुए बाईं ओर से पीछे और छोड़ते हुए आगे। श्वास पर श्वास सामान्य समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भीतर भरें। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराएं। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पीछे से नीचे लाएं, बाहर निकालें। योगासनों के लिए तैयार। सर्वप्रथम ताड़ासन। जिनको हृदय विकार है, वेरिकोज वेन्स है और चक्कर आते हैं तो वो इस आसन को ना करें। सर्वप्रथम हाथों को कंधे के समानांतर वक्ष स्थल की ओर उठाएंगे। दोनों श्वास भरते हुए ऊपर उठें, पंजों पर एड़ियां उठी होगी, यथासंभव रोक के रखें। पंजों पर शरीर को बैलेंस बनाएंगे, एड़ियां उठी होगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः समस्थिति में आ जाए। एडी को गुदा मूल में लगाएं और पंजे को जंघा पर कंध से ऊपर खींचें और बैलेंस बनाने का प्रयास करें। पूरक आसन। सांस एडी को गुदा मूल में, सांस भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर, नमस्कार की मुद्रा में। यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित स्नायु रोगों। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी। श्वास सामान्य। श्वास भीतर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और श्वास बाहर निकालकर कमर से श्वास भरते हुए पुनः सामान्य। अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। हथेलियों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य। मेरुदंड को लचीला बनाता है, जब ना करें। हेलो, पुनः सामान्य। खेल संकुल। एक बार और दोहरा। दाईं तरफ शरीर को झुकाएंगे, हथेली से बाएं हाथ से पकड़ेंगे, दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर फोकस करेंगे। बहुत सुंदर। यह आसन मेरु। बैठने की स्थिति दंडासन। हथेलियां कमर पर, बढ़ते हुए सामान्य। एक बार और दोहराएं। पीछे, बाएं हथेली को बाएं, शरीर
को पीछे की तरफ गर्दन को झुकाएं, श्वास प्रश्वास सामान्य, हथेलियां आगे की ओर, स्थिति में रुकेंगे, श्वास भरते हुए पुनः सामान्य। इसी स्थिति में अपने आप को रोकेंगे, हथेलियां सांस छोड़ते हुए नीचे, सामान्य। बाएं हाथ को ऊपर और नीचे। पुनः दंडासन घुटने के पास से टखने को पकड़ेंगे, दाएं पैर के, दायां हाथ पीछे और गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ कमर से ट्विस्ट करेंगे। वक्रासन की ये स्थिति जो मेरुदंड को लचीला बनाती है। विपरीत पैर से पोजीशन को बदलें, दाएं हाथ से बाएं घुटने के पास ले जाकर ट्विस्ट करेंगे। लेटना है, श्वास प्रश्वास सामान्य, शिथिलीकरण की अवस्था, मकरासन की स्थिति। भुजंगासन के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस भीतर भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं और कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन, मेरुदंड को यह लचीला बनाता है। एड़ियां और पंजे मिले होंगे, श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य। अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य, बाहर निकालें, शरीर शिथिल। यह आसन पोजीशन को होल्ड करके रखें, तनाव को महसूस करें, श्वास छोड़ते हुए सामान्य और पोजीशन को होल्ड करें। घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों में किसी प्रकार का मुड़ाव नहीं होगा। धीरे धीरे सामान्य और शरीर से 2 से 3 हमने किए। सूक्ष्म व्यायाम, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल, पीठ के बल, उन सभी आसनों के माध्यम से जब हमें खिंचाव, तनाव जो भी महसूस हुआ, उन सबको शिथिल करना इस आसन का काम है, जिसका नाम है शवासन। शवासन की स्थिति में 2 से 3 मिनट तक लेटें, लंबी गहरी सांस भीतर भरें, छोड़ गाते रहें। एडीएम सर से अनुरोध है कि वे मंच पर मुंह बंद रहेगा और आप कपालभाति करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए प्रारंभ करें। स्ट्रोक लगाते हुए मन को एकाग्र, आंखें बंद, मन में ईश्वर का ध्यान रखते हुए करेंगे कपालभाति। कपालभाति करते समय ऐसा महसूस करें कि मेरे जो समस्त रोग हैं, समस्त बीमारियां हैं, समस्त बुराइयां हैं, वो मेरे से बाहर जा रही है। समस्त अच्छाइयाँ और सभी शुभ वस्तुएं मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। लगभग 20-25 बार। ये एक तरह से क्लींजिंग प्राणायाम है। सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इससे दूर होती है। कुछ हृदय रोग जैसे उच्च रक्तचाप, फिर श्वास भरें, विद्यमान है। अब स्पिरिचुअल रूप से आपको थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए हार्टफुलनेस जो योग है वो
हमारे मध्य सिस्टर चांदनी। Exhale, inhale, exhale। विश्राम की स्थिति में अपने पैरों की ओर ले आए। महसूस करें कि ये शिथिल होकर तनाव मुक्त हो रही है। पंजों से होती हुई आपकी पिंडलियों जांघों को तनाव मुक्त कर रही है। ये असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के लिए प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम शांति शांति शांति। संकल्प लें कि 1 घंटा रोज योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बूंदी को निरोगी बनाएंगे। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए थैंक यू। मंच पर जैसा भी आगे जो कि चित्तौड़गढ़ से हैं, इस्तेहाल मंच पर आ जाए पहले तो। और इसके अलावा जिन संस्थाओं से हमने लिया है, दीपक गुजर, लाल योग, भगवान जी असावा, गौरव काला जी योग फॉर हैप्पीनेस, डॉक्टर सीपी वर्मा जी हार्टफुलनेस से वो भी आएंगे, श्रीमती रूपा दौलत जो कि चित्तौड़गढ़ से हैं, बुला रहे हैं, अभी सभी का होना है। लोकेश धाकर जी, अंकित शर्मा, अंकित नाम बोला गया, सबको सम्मानित किया जाएगा। और ये बड़ी साथ ही में हेरिटेज पर जाकर सहयोग की शक्ति तोड़ने वाली पिछले 7 दिनों से हेरिटेज पर जाकर भी योग किया। दिनेश जाट जो चित्तौड़गढ़ से आए हैं, दिनेश जाट, दशरथ राठौर, धनंजय कीर जो कि भूपेंद्र योगी, बोलो की जो दीपक गुजर के क्षेत्र में सहयोग किया है। इस्तेहाल लश्कर राजसमंद से पधारी है। हेमाराम मेघवंशी जी, पतंजलि योगपीठ। इसके बाद गौरव काला जी, इसके बाद रवीना जाट आएंगी, रवीना अलग अलग जगह हेरिटेज। रूपा दौलतानी जी आर्ट ऑफ लिविंग से, कनक माहेश्वरी जो कि अष्टांग योगा से है, वो आएंगी, जो योग में महान शिक्षा है। भगवान जी असावा, इसके बाद शक्ति तोषने वाली रनिंग क्लब से। तो सभी का बहुत बहुत आभार भी हो। आगे भी योग से जुड़े रहें, अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। आप सभी का यहाँ पधारने पर जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रशासन ने और बूंदी के सभी निवासियों ने मिलकर संकल्प लिया आज कि हम निरोगी बूंदी बनाएंगे। इसके लिए हम रोज 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे, योगा करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं ही तो सब काम कर सकते हैं, तभी आपकी धन दौलत सब काम आती है। बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं है। मैं शुरू से ही योगा करती रही हूँ, तो मेरा तो ये है कि जब मेरी स्लिप डिस्क हुई थी तो सबने ऑपरेशन के लिए कहा था। योगा से ही मैं ठीक हुई हूँ, तो मुझे योगा पे पूरा विश्वास है। मैं चाहती हूँ कि सबने दिनचर्या में योगा अपनाएं और स्वस्थ रहें। जैसा कि आपको पता है, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है। शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित करा था, और ये भारत की ही देन है कि पूरे विश्व में अब ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा ही है, कोरोना के टाइम में जो लोग स्वस्थ थे, जो नियमित व्यायाम करते थे, योगा करते थे, वो इससे जो अच्छी तरह से लड़ पाए और स्वस्थ रह पाए। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि इस साल का जो हमारी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा करें, सब मिलकर करें। ये सबको जोड़ता है, सारे पूरे समाज को, सबको एक बनाता है। तो नियमित योगा करें, स्वस्थ रहें शारीरिक और मानसिक तौर पे, ताकि आप देश के जो भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकें और एक स्वस्थ नागरिक बन सकें। जानते हैं जैसा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अभी लास्ट ही जो कोविड का महामारी लास्ट ईयर में हमने देखा ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत हो रही थी, तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा योगदान इसमें रखती है। प्लस योगा की बात रही तो योगा एक जनरल, जैसे हम लोगों के जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हमें हो रहे हैं और ये जो वर्क प्रेशर हमें है, तो हमें मानसिक तौर से सेहतमंद और रहने की बहुत ज़रूरत है। तो योग अभ्यास जो है निरंतर करते रहने से हमें ये वाली जो पार्ट है हमारा ये पूरा होते रहता है। तो लाइफ में एक बेसिक बैलेंस बना रहता है, तो इसलिए हमें योग अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण का ये भी एक मैसेज देती है जो हमें हमेशा फैलाते रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज ही भव्य समारोह के रूप में मनाया गया खेल संकुल में। तो एक तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग के इतना भव्य कार्यक्रम, जिसमें 3500 से अधिक लोगों ने एक साथ संकल्पबद्ध होकर योग किया और योग को दैनिक जीवन में अपनाने का प्रण भी लिया। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि निरोगी रहने के लिए योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जैसा कि जानते हैं जीवन शैलीगत व्याधियाँ बढ़ रही है और हर 10 मौतों में से 7 मौतों का कारण मधुमेह